हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड मीन हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। व्हाट इज द हेलो अल्केन एंड हेलोरीन? रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय इक्वलेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। मीन्स जब हम किसी अल्केन की, सपोज दिस इज अवर मीथेन, जब हम किसी मीथेन के या अल्केन के एक हाइड्रोजन की जगह, चाहे एक हाइड्रोजन हो चाहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उनकी जगह हम किसी हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो दैट इज ए अल्काइल हैलाइड। मीन्स किसी भी अल्केन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की जगह जब हम हेलोजन को रिप्लेस करते हैं उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं या हेलो अल्केन कहते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी बेंजीन रिंग के एक H या एक से ज़्यादा H की जगह, ये बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ H हाइड्रोजन अटैच है, अगर हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की जगह हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो उसे हम अराइल हैलाइड कहते हैं, मीन्स हेलो अरीन कहते हैं। नाउ हेलो अल्केन में जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं ये जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है इन केस ऑफ हेलो अल्केन। उसी तरह से हेलो अरीन में या अराइल हैलाइड में जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। नाउ अब हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की हमने क्लासिफिकेशन करनी है। एक तो है एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, नेक्स्ट सेकंड टाइप है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक में क्या है? फर्स्ट इज हेलो अल्केन, मीन्स किसी अल्केन के, जैसे कोई मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, किसी अल्केन के हाइड्रोजन की जगह जब हम हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो हेलो अल्केन के डेरिवेटिव में आता है। उसी तरह हेलो अल्कीन, अगर हम किसी अल्कीन जैसे इथीन है, प्रोपीन है, किसी अल्कीन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ लगी हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ लगी हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो वो हेलो अल्कीन में आता है। उसी तरह से हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन में क्या है? अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगी हाइड्रोजन की जगह किसी हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो हेलो अल्काइन में आता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड में हेलो अल्केन है अगर किसी अल्केन के कार्बन के हाइड्रोजन को हम हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। हेलो अल्कीन में डबल बॉन्ड की कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। और इन केस ऑफ हेलो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगी हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। सेकेंड टाइप है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। एरोमेटिक में क्या है? एरोमेटिक भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब होता है जब हमारा हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। अगर हमारा हेलोजन एटम बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है, अगर हमारा हेलोजन इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो, क्योंकि बेंजीन को हम एक पूरा न्यूक्लियस मान लेते हैं, अगर हमारा हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। एक है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव में क्या है? सपोज कर लो आपकी ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा है जैसे मिथाइल। अगर हम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, मीन्स उसके साथ जो अल्काइल चेन लगी हुई है उस अल्काइल चेन के हाइड्रोजन की जगह अगर हम किसी हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव में आता है। तो इस तरह से एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड दो तरह के हैं। एक तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव जब हेलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा होता है, दूसरा साइड चेन जब हेलोजन एटम बेंजीन के साथ लगी अल्काइल चेन के साथ लगा हो तो वो आता है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। तो इस तरह से नाउ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। मीन्स अगर
फ्लोरीन लगा है तो दैट इज ए फ्लोरो, अगर क्लोरीन लगा हो दैट इज क्लोरो, अगर ब्रोमीन लगा है दैट इज ब्रोमो, अगर आयोडीन लगा है दैट इज आयोडो। फर्दर हम कह सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कहने का मतलब है अगर मान लो एक हेलोजन एटम लगा है, अगर जैसे यहाँ पर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है तो ये मोनोहेलाइड हो गया। अगर या फिर यहाँ दो हेलोजन लगे हैं तो ये डाई हेलाइड हो गया। यहाँ तीन हेलोजन लगे हैं तो ट्राई हेलाइड हो गया। मीन्स नंबर ऑफ हेलोजन अगर डिफरेंट लगे हों तो हम मोनो, डाई, ट्राई। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन में अगर एक हेलोजन लगा है तो ये मोनो डेरिवेटिव हो गया, अगर दो हेलोजन लगे हैं तो डाई डेरिवेटिव हो गया, अगर तीन लगे हैं तो ट्राई डेरिवेटिव हो गया। मीन्स जितने नंबर ऑफ हेलोजन लगे होंगे हम उसके अकॉर्डिंग उसको मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा बोल सकते हैं। अगली बात है हेलो अल्केन को हम फर्दर कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी, 3 डिग्री मीन्स टर्शरी। 1 डिग्री मीन्स अगर जो हेलोजन एटम है वो 1 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो। जैसे ये देखो, जहां जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगी है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया प्राइमरी। जिस कार्बन के साथ आपकी ब्रोमीन लगी हुई है, हेलोजन लगा हुआ है, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये सेकेंडरी। अब जिस कार्बन के साथ यहाँ ब्रोमीन लगी हुई है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये है टर्शरी। इस मीन्स अगर एक हेलोजन एटम एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो वो प्राइमरी, अगर हेलोजन एटम 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी, अगर हेलोजन एटम 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो वो टर्शरी। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये और ये, इट मीन ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ अटैच है तो ये 2 डिग्री। जैसे अब ये कार्बन है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो ये 3 डिग्री। मीन्स जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री बोलते हैं। जैसे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर आपका हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा हो, जैसे ये कार्बन है, ये sp3 है, ये कार्बन है, ये sp3 है, ये कार्बन है, ये sp3 है, ये कार्बन है, ये sp3 है। अब यहाँ पर जो हेलोजन एटम लगा हुआ है, यहाँ पर हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज से लगा हुआ है। जैसे ये कार्बन है, इसके हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। आपको पता होना चाहिए अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 होता है, अगर वो डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 होता है, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो इस तरह से ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी यहाँ हेलोरीन में हेलोजन के साथ, हेलोजन बेंजीन रिंग की इस कार्बन के साथ लगा है, हमको पता है बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। उस तरह से ये कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो है आपका हेलोजन एटम अटैच है। नाउ अब ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। इट इज ए विनाइलिक। अगर यहाँ हेलोजन लगा है तो इसका नाम है विनाइलिक हैलाइड। इट इज कॉमन नेम विनाइलिक हैलाइड। दिस ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अलाइलिक ग्रुप। तो अगर यहाँ हेलोजन लगा है तो इट इज कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। इट इज ए अलाइलिक हैलाइड। एंड दिस अगर बेंजीन के ऊपर CH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। अगर यहाँ पर हेलोजन लगा है तो इट इज ए बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट एक बात रिमेंबर रखना कि अगर एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हों, अगर एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हों तो उसे हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। अगर एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हों तो उसे हम जेम हैलाइड कहते हैं। अगर एक कार्बन अगर 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हों, जैसे ये कार्बन के साथ भी हेलोजन है, इस कार्बन के साथ भी हेलोजन है, तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो याद रखना अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हैं तो वो जेम डाइहैलाइड की कैटेगरी में आता है। अगर 2 कार्बन के एडजेसेंट हेलोजन एटम लगा हो तो वो विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने हेलोअल्केन की क्लासिफिकेशन पढ़ी और हेलोअरीन की पढ़ी। पहले हमने पढ़ी ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑन द बेस ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हमने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। नेक्स्ट है हेलो आइसोमेराइजेशन इन हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। आइसोमेर, व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है
बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो आइसोमर हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोमर, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नाउ इन हेलो अल्केन में किस किस तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं? पहला है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या है कि चेन अलग अलग होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ली है C5H11 ब्रोमीन, तो इस कंपाउंड में इसके 3 तरह के चेन आइसोमर है। इट इज चेन आइसोमर। जैसे ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये पेंट की चेन है, 1 2 3 4 इट इज ये ब्यूट की चेन है, 1 2 3 ये प्रोप की चेन है। इन तीनों में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन सेम है बट चेन अलग अलग है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। इसमें इन तीनों का फार्मूला सेम है, मास सेम है बट चेन अलग अलग है, सो इट इज ए चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? हेलोजन की पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे यहाँ ब्रोमीन पहली कार्बन के साथ लगा है तो ये 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, यहाँ ब्रोमीन दूसरी कार्बन के साथ लगा है तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इन दोनों का फार्मूला सेम है, मास सेम है बट हेलोजन की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ हेलोजन पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ हेलोजन दूसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की एक और एग्जाम्पल ले तो दिस, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन के 2 ऑर्थो पोजीशन पर 2 हेलोजन लगे हैं, यहाँ पैरा पैरा पोजीशन पर 2 हेलोजन लगे हैं, जहाँ मेटा मेटा पोजीशन पर 2 हेलोजन लगे हैं। पर इन तीनों का क्या सेम है? मोलिकुलर मास सेम है, फार्मूला सेम है बट हेलोजन की पोजीशन अलग अलग है। ये ऑर्थो डेरिवेटिव, ये पैरा पैरा डेरिवेटिव, ये मेटा मेटा डेरिवेटिव, सो इट इज आल्सो पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल को हम नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।